नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी कोटा की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय डीजल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साथ ही बात होगी श्री गंगानगर की, जहां विधायक जयदीप बिहाड़ी पर हमला कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राजस्थान के 41 जिलों में हफ्तों तक चले उच्च ऊर्जा वाले क्रिकेट मुकाबलों और 420 से अधिक टीमों की भागीदारी के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट राजस्थान क्रिकेट महोत्सव का भव्य समापन 3 मई को जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में होने जा रहा है। यह महोत्सव अब तक के सबसे बड़े टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक बन चुका है, जो राजस्थान में क्रिकेट के प्रति गहरे जुनून का जश्न माना जा रहा है। इस ग्रैंड फिनाले में राज्यभर की शीर्ष टीमें स्टेट चैंपियनशिप के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें विजेता को 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और गेंदबाज को एक MG हेक्टर कार से नवाजा जाएगा। टूर्नामेंट के इस उत्सव में राजस्थानी कलाकारों की लाइव प्रस्तुतियां, प्रतियोगिताएं और विशेष अनुभव केंद्र होंगे, जो खेल और संस्कृति को एक साथ मिलाकर एक ऊर्जावान माहौल बनाएंगे। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के CEO नीलेश नरवेकर ने इसे जमीनी स्तर पर क्रिकेट की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक प्रयास बताया। बॉल भी जब बढ़ता है, काफी ऐसे लोग भी होंगे जो अभी तक स्टेडियम के अंदर आए भी नहीं, तो ऐसे लोग भी आए और हमारा ओवरऑल इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में साथ रहकर ओवरऑल यही है कि खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जागरूकता है। और हम आशा करते हैं कि इनके कार्यक्रम में आपका भी सहयोग जो हमेशा हर कार्यक्रम में मिलता है वो भरपूर मिलेगा। तो आप सब भी सब परिवार उसमें आमंत्रित नहीं, निःशुल्क है। जोधपुर वासियों, 3 मई बरकतुल्ला खान स्टेडियम में शाम 5 बजे से आप सब सहपरिवार आएँ। यह कार्यक्रम निःशुल्क है। इसमें बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं, खेल कूद, खान पान, हर किस्म की व्यवस्था है। डे एंड नाइट मैच है, ग्रैंड फिनाले है। एक इंटरनेशनल लेवल पे जिस स्तर पे आयोजन किया जाता है किसी भी फेस्टिवल का, किसी भी टूर्नामेंट का, उस लेवल पे हम इसका आयोजन कर रहे हैं। आप जब आएंगे तो आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ऐसा कभी भी जोधपुर में हुआ नहीं है। सही, इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया और फाइनल? इस टूर्नामेंट में 500 से अधिक टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। हर तालुका, हर तहसील का इसमें प्रतिनिधित्व रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। और 1.5 महीने के मुकाबले के बाद, रोमांचक मुकाबले के बाद, आज हम आपको ये कह सकते हैं कि 3 मई को 2 टीमें फाइनलिस्ट आपस में खेलेंगी और इसी बीच बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन और कार्निवल होगा। आप देखिए। मेरा नाम है आनंद। मैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के लिए उनकी आयोजन में उनका भागीदार हूँ। हम DNA एंटरटेनमेंट्स नेटवर्क, जो कि भारत की एक बड़ी इवेंट कंपनी है, उसको बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत कैथून थाना पुलिस ने शातिर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार और ड्रम जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गिरोह के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए यह सफलता हासिल की। यह ऑपरेशन पुलिस की सक्रियता और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाता है, जिससे इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। श्री गंगानगर शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब विधायक जयदीप बिहाड़ी पर कथित रूप से हमला किया गया। घटना विधायक सेवा केंद्र में उस समय हुई जब राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ विवाद के दौरान मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के अनुसार RUIDP के AEN जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज पर विधायक के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस दौरान विधायक जयदीप बिहाड़ी को चेहरे और आंख के पास चोटें आईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। विधायक जी, आप पे हमला हुआ है, RUIDP के अधिकारियों ने आप पे हमला किया, क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, RUIDP ने पानी की सप्लाई को तो सारे शहर में बाधित कर रखा है। इनके ऊपर ना PhD का असर है, ना कोई और अधिकारी का असर है।
सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, सारी पुरानी आबादी जानती है कि विगत 7 दिनों से लगातार करणपुर रोड, पुरानी आबादी के काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया पानी की सप्लाई न होने से त्रस्त है। इनके पास न तो स्थायी वालमैन है, ना स्थायी कोई लाइनमैन है, और इनकी सप्लाई इतनी स्लो है कि वो वाल पूरा खोलते ही नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों से तो एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं, हालांकि बाथरूम तक के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में आज इनसे एक पीएचईडी के मार्फत इनको बुला करके RUIDP को और LNT के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग की जा रही थी कि इसकी समस्या का समाधान क्या होगा। इनसे जब भी उस पुरानी आबादी एरिया के हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो जब भी बात करते हैं, ये सारी बात पीएचईडी के ऊपर उड़ेल देते हैं कि उनकी सप्लाई नहीं है, जबकि पीएचईडी का ये कहना है कि हमारे पास 1 महीने तक भी यदि पानी नहीं आए तो हमारे पास पानी स्टोर पड़े। सुबह 9:30 बजे एक्सीएन साहब ने उनको मीटिंग के लिए फ़ोन कर दिया। राइट 11 बजे AN किशन धारीवाल जी यहाँ आ गए, जो पुरानी आबादी के बारे में ये ज़्यादा वाकिफ़ है। ये लगातार उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन ना तो RUIDP के अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी, ना ये LNT के लोगों पे। एक बार मैंने भी फ़ोन पे उनको कहा भी आप लोग आइए, यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मेरे को भी और काम है, इस बात का समस्या का समाधान करें। लेकिन ये फिर भी नहीं आए। आखिर मैंने ये सोचा भी वो नहीं आ रहे हैं तो अपने उनके दफ्तर में जाकर के बात कर लेते हैं। मैं गाड़ी में जा ही रहा, बैठा ही था कि इतनी देर में ये लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए। विधायक सेवा केंद्र यहाँ पहुँचते ही स्वाभाविक है कि यदि कोई अधिकारी जिसकी हमें जन समस्या के निराकरण के लिए ज़रूरत है और समय की पाबंदी नहीं रखे, तो एक आक्रोश स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मैंने आक्रोशित शब्दों में उनको सिर्फ ये उड़ामा दिया कि भाई आप लोगों को जनता की कोई चिंता है या नहीं है। मेरा तो इतना बोलना ही था कि AN RUIDP ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरा चश्मा टूट गया, मेरे को आँख के नीचे चोट लगी। उसके बाद मैंने पुलिस थाने फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद पहले उनका DO आया, उसके बाद CI साहब खुद आ गए। अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, 550 करोड़ रुपए की जल योजना सरकार ने, और समय बाध्यता तो कब की खत्म हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, आप भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से बार बार ये जाहिर कर चुकी है कि LNT ने RUIDP के माध्यम से सारे गंगानगर का भट्टा बिठा दिया। तो साहब, ये गंगानगर पिछली सरकार में जो भट्टा बैठ गया वो बैठ गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई, उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हो गए। हम शहर का भट्टा नहीं बैठने देंगे, और जो उन्होंने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ FIR होगी। और इस अधिकारी के खिलाफ मैं विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा, माननीय प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखूंगा। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि न केवल गंगानगर, जहाँ जहाँ भी राजस्थान में इनका काम चल रहा है, वहाँ की जनता को इनसे, इनके जो इनका गैर व्यावहारिक तरीका है उससे राहत मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इन्होंने ये धांधली करके जो करोड़ों का हेरफेर किया है, अब सरकार के पास वक्त आ गया कि इनकी सारी जांच खोली जाए। जब तक ऊपर से कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा, तब तक मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि एक बार पीएचईडी को पुनः शहर की पानी की सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम दिया जाए। हमारे अधिकारी जो राज्य सरकार से संबद्ध है बड़े लगनशील है और पिछले काफ़ी समय से ये प्रयासरत है, लेकिन इन्होंने तो पीएचईडी के एक्सीएन एएन को भी एकदम एक आम नागरिक समझ लिया, जैसे ये भी सड़क छाप हो। इनकी बात का इनके कानों पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। ये गंगानगर हमारा अपना शहर है, हम इस शहर को इनकी जेब भरने के लिए और इनकी हट धर्मिता के सामने बर्बाद नहीं होने देंगे। जनता जाग गई है, हम इसका पूरा निदान करवा करके ही इनका पीछा छोड़ेंगे। श्री गंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।